हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो बहुत ज़्यादा पढ़ाई का टाइम चल रहा है इस समय। मिड मार्च आ चुका है। मई में एग्जाम्स देने हैं। बिल्कुल फुल ऑन पढ़ाई का टाइम चल रहा है इस समय। सो आई जस्ट थॉट एट क्रक्स एकेडमी वी ऑल थॉट व्हाई नॉट शेयर सम tips with you for the last minute preparation that you can follow and put up some kind of gears in your studies. So let's just talk about that quickly without taking much of your time. तो सबसे पहला काम जो आपको करना है अपनी प्रेपरेशन जो आप आज इस समय कर रहे हो उसमें ये कि पास्ट एग्जाम पेपर्स को रिव्यू करके बहुत ज़रूरी है इस समय एनालाइज करना आप लोगों के लिए कि हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हाई वेटेज पे रहते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं और जिनसे सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वेटेज ऑफ टॉपिक्स को देखना एंड फ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सेकंड पॉइंट देख रहे हो कि हाई स्कोरिंग कॉन्सेप्ट्स और स्टैंडर्ड जो हैं उनके ऊपर फोकस ज़रूर जाना चाहिए। पढ़ना तो सब कुछ है लेकिन आपको टाइम का मैनेजमेंट रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं वो बिल्कुल भी मिस आउट नहीं होने चाहिए और उनके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। देन जो लो वेटेज टॉपिक्स हैं जैसे जो रेयरली पूछे जाते हैं एग्जाम में या जिनके ऊपर ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होती है उनके ऊपर अपना ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़े से फसी हो जाते हैं और थोड़े से टची भी हो जाते हैं कि नहीं हम तो वही टॉपिक करेंगे, हम तो वही टॉपिक करेंगे, ऐसा नहीं है। थ्रू आउट द टाइम यू हैड ऑल दीज मंथ्स बट अब जैसे जैसे आप लास्ट 1.5 मंथ्स में लास्ट टाइम में पहुंच रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं वो आपके डेफिनेटली अच्छे से कवर्ड हो जाएं, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएं so that you are confident while attempting questions on those topics. Then very important now to go through all your summary notes, whatever you have collected over this time, जो भी आपको प्रोवाइड करे गए हैं उनको आप ब्रश अप करते रहें। जो टॉपिक्स अभी आप कवर कर रहे हैं वो तो करते रहें, आगे के जो कर चुके हैं बहुत ज़रूरी है कि उसको ज़रूर ब्रश अप करते रहें। उसको बिल्कुल लास्ट मिनट के लिए कि आखिरी के 10 दिन 15 दिन के लिए नहीं रखना है। जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑल दीज मंथ्स उसको आप ब्रश अप करते रहना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स पूरा जो आपका डे का टाइम है उसको आपको अब सेग्रीगेट करना है नया पढ़ने के बीच में और जो पढ़ चुके हैं उसको रिव्यू और रिवाइज करने के बीच में। रिवीजन अब आपका शुरू हो जाना चाहिए। जो टॉपिक्स ऑलरेडी आप कर चुके हो दे शुड बी टच्ड अपॉन नाउ ऑन डेली बेसिस so that you are in touch with those topics also, otherwise they will be off your mind. So it is very important to go through short notes summary books, and if you do not have any kind of short notes or summary books, so no problem. Institute has provided you so much of material, you can always fall back on that. You can revise through the notes and all the material that institute has provided you. Everything is available on the website, you can go through that. बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप वेबसाइट पे जाके टाइम वेस्ट करें, बिकॉज कभी कभी बहुत बगिंग भी हो जाता है, इतने सारे समुंदर में से अपने मतलब की चीज़ें खोज के लाना। सो यू शुड हैव दैट स्ट्रेटेजी कि हम किस तरह से कम टाइम लगा के अपना काम फटाफट बना सकते हैं। Now, this is the most important thing which will prove to be the key of your success in the upcoming examinations of May 2025. This is the right time when you should start solving the past year papers, the RTPs, the MTPs, the revisionary test papers and the mock test papers. Because अब ये है situation, समझ लो बेटा, अब नहीं तो कभी नहीं। You have to make sure कि आप एग्जाम पेपर्स को सॉल्व करें अंडर प्रॉपर एग्जाम कंडीशंस। वीक का कोई एक दिन या 2 दिन आप बना लें, कोई रात का टाइम, कोई मे बी सुबह का टाइम, जब आप 3 घंटा लगातार बैठ के विदाउट एनी डिस्टर्बेंस बिल्कुल एग्जाम कंडीशन में पूरा पेपर सॉल्व करें। रोज रोज देखिए नहीं करना है, बट यस वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि हर सब्जेक्ट का एटलीस्ट एक बार आप ऐसा सेटअप में एग्जाम दे लें। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो उसके पेपर्स, बोथ ग्रुप दे रहे हो तो उसके पेपर्स, एटलीस्ट एक बार हर सब्जेक्ट का एग्जाम कंडीशन में पेपर आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। Trust me, you won't believe what a magical transformation you will see within yourself when you give the paper under exam conditions. You must 3 hours away and bang stop and then see what have you done, what you are able to do. Then you should not miss going through the revisionary test papers and mock test papers of ICI. They are very very good. You should practice them. इसके पीछे भी नहीं पढ़ने के हम सारे ही कर लेंगे, इतना हो ही नहीं पाता, इतना टाइम ही नहीं बचता है। बट यस 2 से 3, 1 2 3 जितना हो पाए, 3 का आइडिया आपको जरूर लेके चलना चाहिए कि एटलीस्ट 3 हम कर लें। अभी आप लोग जो May 25 में एग्जाम देने जा रहे हो, आप जानते हो कि आपका नया सिलेबस है जो May 24 से स्टार्ट हुआ था। तो व्हाट यू कैन डू वेरी इजीली, May 24, September 24, Jan 25, 3 आप ये पकड़ लीजिए, उसके पहले के सिलेबस के आप छोड़ दीजिए, उसको आप मत टच करिए।
बट 3 एग्जाम्स तो नए सिलेबस के ही हो चुके हैं, तो उसके तो आप बिल्कुल जरूर से प्रैक्टिस करिए, सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। देन वंस यू हैव डन द पेपर, बस करके रखना नहीं है, आप देखिए कि आपने क्या मिस्टेक करी है। खास तौर पे उन एरियाज को पकड़िए जहां पे आपको लगता था हम सही कर रहे हैं, या हमने प्रैक्टिस करते समय अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया था, मेरा टॉपिक तैयार था, फिर भी हमने यहाँ पे गलती कर दी। तो इसका मतलब वहां पे माइंडसेट की प्रॉब्लम हो गई कि आप वो एग्जाम कंडीशन के स्ट्रेस को थोड़ा सा बैलेंस आउट नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर पाए, और इस वजह से आता हुआ टॉपिक का क्वेश्चन भी हमने गलत कर दिया। So this is the benefit that you will get once you solve the papers under exam condition. मतलब सब कुछ किनारे करके अब ये काम शुरू हो जाना चाहिए, आप समझ लीजिए इतना जरूरी है पेपर्स को सॉल्व करना। एंड देन वंस यू आर एबल टू एनालाइज वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, यू कैन डेफिनेटली रिवाइज एंड रिव्यू देम। ओके, देन बिल्कुल भी जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो है लॉ हो गया, या लेट्स से सम पार्ट ऑफ टैक्सेशन, मैनेजमेंट पेपर्स, रट्टाफिकेशन जिसको कहा जाता है, रोट लर्निंग, उसके पीछे नहीं पड़ना। यू डोंट हैव टू गो बाय रोट लर्निंग, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन द लॉजिकल क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, पुट all your efforts in understanding the concept nicely. Once that is done, your work is done. आप पढ़ के भूल जाओ, आप पढ़ के हटा दो, जब लिखने को आएगा आप अगेन उसको रिकॉल कर सकते हो, इफ यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द टॉपिक। दैट इज द मोस्ट essential thing. The volumes that you have to study, you obviously know you can't learn all of it, so you have to work out a situation where you can understand the things clearly. For practical subjects, make sure you put pen in your hand and you write down the things, you practice the questions, don't just read them. Reading the practical questions will be of no use, you have to solve them. Again, pick and choose few, solve few questions which cover all the topics. एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस किस तरह से हो रहा है थ्योरेटिकल टॉपिक्स का, उससे लिंक करके पढ़िए। देन जैसे कि हम लोग ने डिस्कस करा, जो इंस्टीट्यूट ने इतने सारे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करे हुए, उसको जरूर सॉल्व करिए। देखो 1 or 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स विल just make you completely ahead of everyone else if you do that. In the real exam conditions, no disturbance, nothing, 3 hours bang on target, बिल्कुल सिर्फ झुका के 3 घंटा काम करना है, कुछ भी नहीं देखना है, उठना नहीं है बीच में, एग्जाम कंडीशन में वर्क करना है। देन यू हैव टू एलोकेट योर टाइम वाइजली थ्रू आउट द डे। अब अगर आप बोथ ग्रुप देने जा रहे हो तो हफ्ते के 3 दिन आप ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स पढ़िए, हफ्ते के रिमेनिंग 3 दिन आप ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स पढ़िए, और जो आपको लग रहा है मेरे डे के टारगेट में जो शॉर्टफॉल रह गई, डेफिशिएंसी रह गई, शॉर्ट वर्किंग रह गई, उसको आप संडे को या कोई हॉलीडे वाला दिन है उस दिन कवर अप करिए, अगर आपको दोनों ग्रुप्स लेके चल रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू। सिंगल ग्रुप चल रहे हैं तो आप सारे ही पेपर्स को डेली बेसिस पे पढ़ सकते हैं, उसमें भी आपको अपने डे के आवर्स को एलोकेट करके चलना पड़ेगा। एंड बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है कि हर सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम दो, लेकिन जितना टाइम आप एलोकेट कर रहे हो वो टाइम आप प्रॉपरली दो, और उसमें कंटेंट क्वालिटी स्टडी को आप अंजाम दीजिए। सो हैव टू एलोकेट योर टाइम वाइजली टू ईच सब्जेक्ट एंड पेपर। एक ही क्वेश्चन को जहाँ पे अटक गए उसी को करने में अपना मेजर टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। अब इन सब चीजों से आपको बचना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिकॉज नाउ एवरी मोमेंट इज वेरी वेरी प्रेशियस। कि एक ही सिंपल सिंगल क्वेश्चन को लेके बैठ गए, उसी को करे जा रहे, उसी में टाइम लगा रहे, नहीं, फटाफट करने और आगे बढ़ना। यू हैव टू कवर वॉल्यूम्स, सो यू हैव टू बी क्विक विद योर स्टडीज नाउ एंड अटेम्प्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जब अपने मॉक टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, क्लासेस में भी मैंने बहुत बार आपको ये बात बताई है कि एक क्वेश्चन को पूरा सही करने के बजाय नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे, हमेशा मार्क्स आपके उसमें ज्यादा आएंगे। एक क्वेश्चन में अगर आप अटक गए और आपको लग रहा है इसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगता जा रहा है, तुरंत छोड़िए उसको और आगे बढ़िए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप पेपर में अटेम्प्ट करके आएंगे, मार्क्स आपके तभी ज्यादा आएंगे। एक क्वेश्चन को पूरा सही करके 4 क्वेश्चन को छोड़ देने से आप कभी ज्यादा मार्क्स लेके नहीं आ सकते। ये सारी चीजों की ही प्रैक्टिस होगी when you attempt your mock papers and the practice papers. Then now you know MCQs and case studies are a part of the paper. So make sure that you practice MCQs daily because they carry significant weightage in your paper. So you have to go through them daily. केस स्टडीज जो है टैक्सेशन की हो गई, ऑडिट की हो गई, लॉ की हो गई, उनको रिव्यू करते रहिए। मेन थिंग अब काम क्या है, जो पढ़ चुके हैं उसको रिव्यू करते जरूर चलना है। उसको नहीं अगर आप करोगे रिव्यू तो आखिरी में जाके इतना बल्क इकट्ठा हो जाएगा कि हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। देन उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पढ़ाई करनी है तो अपने आप को भी हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। तो यू हैव टू स्टे हेल्दी एंड यू हैव टू मैनेज द स्ट्रेस। वैसे अभी आप इतने बड़े हो नहीं कि स्ट्रेस जैसा वर्ड आपको यूज करना पड़े, बट फिर भी
जो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा ओवर बर्डन हो जाते हैं, प्रेशर आ जाता है, उसको फील ही मत करिए। कुछ भी प्रेशर नहीं है, जस्ट काम करो, पढ़ो। स्ट्रेस की कोई बात नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं, कोई ओवर बर्डन नहीं है। बस अगर हम सोचते रहेंगे कि हाँ करना है करना है और करेंगे नहीं, दैट क्रिएट्स द स्ट्रेस एंड द बर्डन। If you actually put your foot down and start working, and boom, all the overburden and the stress will just vanish away in a moment, in a fraction of a second. But जब तक आप माइंड में सोचते रहोगे यार करना है बट कर नहीं रहे, तो वही चीजें खाली हमको ओवरबर्डन कर देती है. So you obviously take short breaks and get good enough sleep so that your mind is fresh and your body is agile, active. If you cut down on your sleep and your fooding and your nutrition, what will you do? Your body will not, physical body will not support you. Then how will you study? That is so much important. So eat brain boosting foods. You have, summers are coming, so you have to keep yourself hydrated very much. So mental clarity तभी आएगी when your brain will function nicely. So eat good food. बिल्कुल junk वंक सब avoid करना है. खूब सारा पानी पीना है, lemonade and everything, so that your body is fresh and active. Heavy food बिल्कुल avoid करना है. और फूडिंग का भी टाइमिंग अपना एक फिक्स रखिए कि ऐसे ऐसे खाना खाना है. ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी, बिकॉज जितना आप ज्यादा से खा लेते हो तो फिर और यू फील ड्राउजी और नींद आने लगती है. देन यू हैव टू स्टडी. हाउ विल यू स्टडी इन दैट केस? देन एज आई टोल्ड यू, बिल्कुल भी किसी एक टॉपिक को पकड़ के नहीं बैठना है. पढ़ा, बहुत नहीं भी समझ आ रहा है, दिक्कत हो रही, कोई बात नहीं, अपना डायरी में नोट कर लीजिए कि आई विल गेट बैक टू दिस टॉपिक, बट आगे बढ़िए. आपने अगर टारगेट सेट करे कि मेरे को इतने 1 घंटे में ये 2 चैप्टर कवर करने, तो फिर वो 2 चैप्टर कवर करने. उस चैप्टर के एक एक टॉपिक को लेके मत बैठ जाओ कि बस अब हम तो इसी टॉपिक को जब तक नहीं समझ में आएगा हम यहाँ पे अटक जाएंगे. यू विल बी आउट ऑफ योर टारगेट. यू हैव टू मूव अहेड. कोई कम समझ में लिख लीजिए, अपने टीचर्स, फ्रेंड्स सबसे डिस्कस करके आप लेटर उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो. सो गुड, यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट दिस इज माय प्रॉब्लमैटिक एरिया, प्रॉब्लमैटिक टॉपिक जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. सो यू हैव टू फोकस ऑन स्कोरिंग एरियाज. अगर कॉन्सेप्ट टफ लग रहा है, यू कैन, एज आई टोल्ड, यू कैन कम बैक टू इट लेटर ऑन. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, कीप अ पॉजिटिव माइंड सेट. जस्ट मैनिफेस्टेशन जो आप सब लोग आजकल जानते हो, कितना सब लोग बात करते हैं इसके बारे में. See yourself succeeding in examinations. Keep a positive mindset. एक बार भी नेगेटिव थॉट अपने मन में मत आने दीजिए. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुझे तो पक्का पता है देखना हम फेल हो जाएंगे, मेरा तो नहीं होगा. डोंट एवर स्पीक दीज वर्ड्स फ्रॉम योर माउथ. नेवर एवर. इफ यू हैव टू स्पीक, से मुझे पक्का पता है मेरा क्लियर हो जाएगा, एंड यही होगा. इफ यू स्पीक नेगेटिव, जो आप बोलोगे वही होगा. अगर आप बोलोगे मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा, तो भाई फिर नहीं होगा. एंड इफ यू से मेरा हो जाएगा, अगर एक बच्चा क्लियर होगा तो वो मैं ही हूं, मेरा ही क्लियर होगा. ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव ऑफ योर सेल्फ. पढ़ाई जितनी भी करिए, जैसे भी करिए, यू हैव हेल लॉट ऑफ टाइम अभी लेफ्ट. आप आराम से सब कुछ कवर कर सकते हो. सो डू नॉट बी इरिटेटेड, डू नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, डू नॉट थिंक लो ऑफ योर सेल्फ. कीप योर सेल्फ इन वेरी हाई रिगार्ड. ऑलवेज स्पीक 10 times, 50 times a day, आई विल क्लियर, आई हैव क्लियर्ड. कभी भी नेगेटिव नहीं आपको सोचना है और नेगेटिव नहीं बोलना है. सो यू हैव टू कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट. टेक स्टडीज एज योर कंपेनियन. डू नॉट फियर देम. डू नॉट फियर देम. नथिंग यू डू. पढ़ाई करो अच्छे से, चीजें अपने आप आपके काबू में आने लग जाएंगी, आपके हाथ में आने लग जाएंगे, एंड यू विल रियली एंजॉय स्टडीइंग एंड गोइंग फॉर द एग्जाम्स एंड गिविंग द एग्जाम्स. आपको खुद ही ये समझना चाहिए, यू आर अमंग दैट लकी लॉट जिसको ये एग्जामिनेशन देने का मौका मिल रहा है. कितने सारे बच्चे होंगे जो मे भी चाहते होंगे लेकिन फिर भी उनको ये मौका नहीं मिल पा रहा है. तो इट इज अ ब्लेसिंग दैट यू आर गोइंग टू सिट फॉर द सीए एग्जामिनेशंस, व्हाटएवर लेवल यू आर, foundation, intermediate, final, whenever are your exams, you are very lucky that you are getting that opportunity to go and sit for the exams. To utilize that opportunity to the maximum. Your role is to study well, study hard, study nicely, and go and give your exams. Don't even think of the result. Jo aayega, take it in your stride. Be happy about it. Just be happy about the fact that आपने पढ़ाई अच्छे से करी. Just that is your work. हम लोग यही कर सकते हैं. हम कोई गारंटी नहीं लेके जा सकते हैं कि हाँ एग्जाम में क्या होने वाला है. वो दैट्स अ डिफरेंट प्लेइंग फील्ड ऑल टुगेदर. वो जो होगा बाद में देखा जाएगा, हम उसको फिर देखेंगे हमको क्या करना है, बाद में हैंडल करा जाएगा. बट अभी अपना काम है अच्छे से पढ़ाई करना. रिजल्ट का मत सोचिए, सिर्फ जो प्रोसेस है पढ़ाई का उस पर ध्यान दीजिए और उस पर फोकस करिए. वंस दैट इज डन, रिजल्ट तो क्यों नहीं अच्छा आएगा, अच्छा ही आएगा और अपने जरूर से पास हो जाएंगे. ओके, सो हैव टू स्टे काम, make your best efforts, and never ever click the panic button कि अब कंफ्यूज हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एंड अगर बेटा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन आ रही है,
तो उसको रियलाइज करिए और तुरंत एडवाइस सीख करिए। आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, पेरेंट्स जो भी हैं, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। एंड जैसे आप बात करोगे, कूल एंड काम कर देंगे वो आपको, एंड सारी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे होगे वो ईज आउट हो जाएगी। सो ग्रेजुअली हम लोग और डिस्कशंस करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। विल टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज आप कैसे क्या क्या टॉपिक्स देख सकते हो, क्या तैयारी कर सकते हो। सो फॉर टुडे दैट मच, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।